नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर। क्या? कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, और टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से। क्या? कि टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, और पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियो या 9th और 10th के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब वक्त को जया नहीं करते हैं और सीधा प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, इन प्रश्नों में मेरे को क्या लेना पड़ेगा? अनुपात लेना पड़ेगा। और अनुपात सिर्फ अकेला नहीं होता, अनुपात के लिए दो चीजें होनी रहेगी मेरे पास। मतलब जैसे तुलना के लिए दो चीज का कम से कम दो चीज का होना आवश्यक है, उसी प्रकार अनुपात के लिए कम से कम दो चीजों का होना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न 1 क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात लेना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं साइकिल की चाल। यहां लिखते हैं साइकिल साइकिल की साइकिल की गति। साइकिल की गति कितनी है दोस्तों? 15 किलोमीटर पर हावर। 15 किलोमीटर पर हावर। और क्या लेना है दोस्तों? स्कूटर की गति। और एक सॉरी, बी नहीं है, बी तो अलग प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं बी नहीं लिख रहा यहाँ पर सिर्फ नीचे लिख रहा हूँ स्कूटर की गति। क्या लिख रहा हूँ? स्कूटर की गति। अब स्कूटर की गति क्या होगी दोस्तों? 30 किलोमीटर पर हावर। स्कूटर की गति होगी दोस्तों मेरी 30 किलोमीटर पर हावर। तो आइए दोस्तों, अब इनका अनुपात लेना है आपस में। तो अनुपात लिख दो या भिन्न के रूप में लिख दो। यहाँ तो मैं देखो, साइकिल की गति को तो मैं सी से लिख रहा हूँ और स्कूटर की गति को मैं किससे लिख रहा हूँ? एस से लिख रहा हूँ। तो यानी सी बट्टे एस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सी अनुपात एस। एक ही बात है दोस्तों। अब साइकिल की गति कितनी है? 15 किलोमीटर पर हावर, और यह है 30 किलोमीटर पर हावर। दोस्तों, आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति की तुलना कर रहा हूं तो जब वो मतलब उसकी जो समान यूनिट होगी, इकाई समान होगी, तभी उनकी तुलना होगी। अगर अलग अलग यूनिट है तो उनकी तुलना नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले अगर यूनिट समान नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इकाई को मेरे को समान बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी किलोमीटर पर हावर है, यहाँ पर भी किलोमीटर पर हावर है, तो समान इकाई है, तो इसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, अब क्या करना है? ये 15 है और यह 30 है। 15 का भाग 15 में दिया तो एक बार, 30 में दिया तो दो बार। तो इनका अनुपात क्या आ गया? मान 1/2। ये देखो, इकाई तो समान थी, तो इनको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, एक दूसरे से कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अगर मैं C अनुपात S लिखूं तो 1/2। यानी अगर साइकिल 1 की स्पीड से चल रही है तो स्कूटर कितने की स्पीड से चल रहा है? 2 की स्पीड से। और साइकिल 15 से चल रही है, इसलिए स्कूटर किस अनुपात से चल रहा है? किस स्पीड से चल रहा है दोस्तों? 30 से चल रहा है। तो इसी प्रकार प्रश्न जो बी है उसको देखते हैं दोस्तों। प्रश्न बी और सी को भी देखते हैं। प्रश्न बी और सी क्या कहता है? प्रश्न बी क्या कह रहा है मेरे को? 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखो दोस्तों, जल्दबाजी में पहले अपन को देखना है, यूनिट इकाई देखनी है। यहाँ मीटर दिया है और यहाँ क्या दिया है मेरे को? यहाँ किलोमीटर दिया है। तो ये दोनों इकाई अलग अलग है। दोनों इकाई क्या है? 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात लेना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये इकाई ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो ये अलग अलग होगी। तो सबसे पहले मेरे को इकाई समान बनानी पड़ेगी। और मेरे को पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है दोस्तों मेरा? 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो अगर मेरा 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा दोस्तों? 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा मेरा 10,000 मीटर। ठीक है, तो अब मेरे को इनडायरेक्टली क्या करना है?
5 मीटर का 10,000 मीटर से अनुपात ज्ञात करना है। कितने से? 10,000 मीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखो दोस्तों, इसका अनुपात निकालने के लिए 5 के बट्टे में किसको रख दूंगा? 10,000 को रखूंगा। ये लो जी, अब 5 का भाग 5 में दिया तो एक बार, 5 का भाग 5 में दिया तो 2 बार, यानी ये आ गया मेरा 1/2000। और 1/2000 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 1/2000। तो इनका अनुपात क्या आ गया? 1/2000। तो अब देखो दोस्तों, अब अपना सी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर सी क्या कह रहा है? 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करना है। 50 पैसे का, ये लो जी, यहाँ लिखता हूँ, 50 पैसे का मेरे को किससे ज्ञात करना है अनुपात? 5 रुपए से। 50 पैसे का 5 रुपए से। अब वही सेम बात इसमें भी आ गई भाई, अगर यहाँ पर तो पैसे हैं इकाई में, और यहाँ क्या है? रुपए हैं इकाई में। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इकाई को दोनों को समान करना पड़ेगा। अब मेरे को पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपए में कितने हो गए दोस्तों? 5 रुपए में कितने हो जाएंगे मेरे? 5 रुपए में 500 पैसे होंगे। 5 रुपए में क्या होगा? 500 पैसे होंगे। यानी 50 पैसे का किससे अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों? 500 पैसे से। 50 पैसे का, ये का था, 500 पैसे से। 500 पैसे से। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 50/500। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? 50/500। यानी ये 0 से 0 गया, 5 का भाग 5 में दिया तो एक बार, और इस 50 में दिया तो 10 बार। यानी इसका अनुपात क्या आ गया? भिन्न तो 1/10 आ गया, और अनुपात के रूप में लिखे तो क्या आ जाएगा? 1/10। तो इनका अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 1/10। और इसका अनुपात कितना आ गया था? 1/2000। ठीक है, और इसका अनुपात आया था मेरा 1/2। इस प्रकार ये तीनों प्रश्न हल हो गए दोस्तों। अब अपन को प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 2 हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। दोस्तों मैं आप सभी से आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है ये। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदल दिए। ये क्या है? प्रतिशत में बदलना है दोस्तों। प्रतिशत में बदलने के लिए देखो 3/4 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 3/4 भी लिख सकता हूँ। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। और 100 से गुणा करूंगा तो ये देखो 4 का भाग 100 में दिया तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? मेरा 75 आएगा। और प्रतिशत में प्रतिशत का चिन्ह भी आएगा साथ में, क्योंकि 100 से गुणा किया है। ठीक है, अगर अपन डायरेक्ट कर ले 75 लिख देंगे तो क्या पता पड़ेगा कि भाई क्या है ये? तो ये कितना है? 75%। अब देखो इसी में जो बी प्रश्न है, बी प्रश्न है, इसी में 2/3 2/3 था, इसको मैंने क्या लिख लिया? 2/3 ये लिखा था मेरा 2/3, इसको मैंने 2/3 लिख लिया, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ अगर इस 3 का भाग 100 में पूरा पूरा जाता तो अपन काट लेते। अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो अब बट्टे में 1 लगाया, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, यानी 100 को 2 से गुणा किया तो 200 हो गया, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 हो गया। अब देखो दोस्तों, 200 में 3 का भाग देना है। 200 में किसका भाग देना है? 3 का भाग। यानी 200 में मैं 3 का भाग देता हूं, तो ये लोग 20 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 बार जाएगा, यानी 18 आएगा। 6 या 18। अब 20 में से 18 गया तो 2 बचा, और 2 में भाग 3 का जाता नहीं है तो क्या उतारा मैंने? 0 उतारा। अब 3 का भाग 20 में दिया तो कितनी बार जाएगा? वही 6 बार, और कितना आ जाएगा? 18। यानी फिर भी पूरा पूरा नहीं गया, तो यहाँ पर देखो 2 आ गया। अब मेरे को एक तो ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पॉइंट लगाऊं और यहाँ 0 लिखूं, तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर वही 66.66 ऐसे चलता रहेगा। और एक तरीका मेरा यह है, देखो दोनों ही बता देता हूँ। जैसे मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगा दिया, तो फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर ये 18, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। यानी ये 66.66 ऐसे चलता ही रहेगा। इस पे 6 पे बार भी लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, पहले वाले पे बार लग जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 66.66%, या फिर इसको ऐसे लिखूं यहाँ पर। देखो यहाँ
अब मैं इसको एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर ये आ गया था मेरा, ये क्या आ गया था, ये यहाँ पर आ गया था मेरा, दो दो शेषफल बच गया था। तो ये पहले तो मैं लिख दूंगा 66, पहले तो क्या लिखूंगा मैं, 66 लिख दूंगा। ये लो जी, मैंने 66 लिख दिया। दो शेषफल बच गया तो ऊपर, उसको तो ऊपर लिखो, और बट्टे में किसको लिखो, 3 लिखो, और ये क्या लगा दो, प्रतिशत का चिन्ह। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, और ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 66.6 और 6 के ऊपर बार का प्रतिशत, मतलब 6 इसमें क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आइए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणपति में रुचि रखते, सॉरी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है भाई। इसमें क्या है, जैसे मान लो कुल अब इसमें तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं, प्रतिशत ही पूछा है। अगर प्रतिशत ना पूछकर ये ऐसे पूछता कि कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो भी अपन कर सकते थे। तो आइए देखते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। और प्रश्न नंबर 3 मैंने लिखा है यहाँ पर, कुल विद्यार्थी, वैसे इनमें इसमें है ना कुल विद्यार्थी, ये लो जी, कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों मेरे, कुल विद्यार्थी है मेरे इसमें 25। और गणित में रुचि रखने वाले, ये लो यहां देखो, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, गणित में रुचि रखने वाले हैं मेरे 72%। अब देखो 72, कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। जैसे है ना, ठीक है, जैसे ये एक मेरा ग्लास है और ये पूरा भरा हुआ है, तो मतलब कितना परसेंट भरा हुआ है, ये 100% भरा हुआ है। अगर ये आधा भरा हुआ है तो कितना भरा हुआ है, 50% भरा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कोई भी क्लास है, उसमें कितने विद्यार्थी, 100% विद्यार्थियों में से 72% तो क्या करते हैं, 72% विद्यार्थी तो गणित में रुचि रखते हैं। तो देखो 100% में से, अब देखो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। देखो एक भाई, ये 100% है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है। जैसे 100% विद्यार्थी थे, अब इसमें दो तरह के विद्यार्थी है, 72% तो क्या है, ऐसे हैं जो गणित में रुचि रखते हैं, और जो बाकी बच गए वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, 100% में से 100% माइनस 72% करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों मेरा, 28% आ जाएगा। यानी 28% व्यक्ति ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ये तो प्रतिशत में मान आ गया। अगर वो मेरे को पूछता भाई कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो अपन कैसे करते हैं इसको, फिर इसको 25 तो 100% का मान है, तो 28% का मान निकालना था। यानी 28 बटे क्या हो जाता दोस्तों मेरा, 100 हो जाता। 25 का भाग 100 में दिया तो 4 आ गया, और 28 में भाग 4 का दिया तो 7 आ गया। यानी 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार अपना ये प्रश्न हल हो गया। अब इसमें क्या पूछा, इसमें तो सिर्फ प्रतिशत ही पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो प्रतिशत बताना है डायरेक्ट, ये लो। और ये वाली चीज तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, बाकी आंसर तो इसका यही है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, और प्रश्न नंबर 4 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। एक फुटबॉल टीम है, तो जीते गए मैच, यहां लिखते हैं पहले, जीते गए मैच कितने हैं, 10।
एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो जीत प्रतिशत यहां लिख दो, जीत प्रतिशत, जीत प्रतिशत क्या है मेरा? 40%। अब देखो दोस्तों, जैसे मेरे कुल कुल मैच थे वो मतलब 100% मैच थे, कुल मैच जो भी जितने भी थे वो 100% मैच हो गए। अब इसमें कौन कौन से मैच हो गए? इसमें या जितने विन किए उतने और हारे हुए, ये मतलब लॉस किए उतने, ठीक है। विन मतलब जीते हुए और हारे हुए मैच दोनों को मिलाकर 100% होगा। अब 40% तो क्या है मेरा? जीते गए मैच है, मतलब जितने भी मैच खेलता है उसमें से 40% मैच जीतता है वो, ठीक है। यानी मतलब 10 मैच खेलता है तो 4 मैच मेरा क्या करता है? जीतता है वो, ठीक है। अब मेरे को ये पता नहीं कि कुल कितने मैच खेले उसने, तो पर उसने ये कह दिया कि जो ये 10 है ना, 10 जीते गए मैच, उसके जीते गए मैचों की संख्या तो 10 थी और प्रतिशत में ज्ञात करूं तो मेरी कितनी है? 40 है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि 40% बराबर किसके होगा? 10 के। यानी ये 10 किसका मान है दोस्तों? 40% का मान है। अगर 1% का मान ज्ञात करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये लो, मैं यहाँ पर भी ये 1% का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ किससे भाग दे दूं? मैं 40 से भाग दे दूं। ये लो 40 इसमें भाग दे दिया और 10 में भी किसका भाग दे दिया? 40 में। तो 40 से 40 गया तो 1% आ गया, 1% बट्टे 1/4 आ गया, 1% बट्टे 1/4 मतलब 1% का मान आया। और कुल मैच निकालने, और कुल मैच कितने होते हैं अपने आप में? 100% होते हैं। कोई भी चीज होती है पूरी वो कितने प्रतिशत होती है? 100%। तो 100% का मान निकालना है मेरे को। 100% का मान निकालने के लिए 1 को 100 से गुणा किया, यानी 1/4 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? 100 से। और 4 का भाग 100 में दिया तो कितना आया मेरा? 25, ठीक है। तो यानी 100% यानी कुल मैच कितने हो गए मेरे? 25 मैच हो गए। तो यहां लिख दें कुल मैच, कुल कितने मैच खेले गए उस मेरे? कुल 25 मैच खेले गए, उसमें से 40% मैच जीत गया। मतलब कितने मैच जीत गया? 10 मैच जीत गया, क्योंकि 40% का मान क्या है? 10 ही है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया मेरा। प्रश्न नंबर 4 भी हल हो गया। ये प्रश्न नंबर 4 था। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों अपन। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, तो अपने चमेली का जो धन था वो कितने प्रतिशत था? चमेली का धन ऐसे लिख लेता हूं मैं, चमेली का कुल कुल धन कितना होगा? कुल धन तो अपने आप में 100% होगा। कुल धन कितना होगा दोस्तों? अपने आप में 100% होगा। मतलब कुल होता है वो क्या होता है? पूरा अपने आप में 100% होता है वो। ये 5वां प्रश्न है दोस्तों। और चमेली का कुल धन कितना था? 100%। चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, खर्च किया गया धन, यहां लिख दो दोस्तों, खर्च किया गया धन का धन प्रतिशत, कितना खर्च किया उसने? 75% खर्च कर दिया उसने। कितना खर्च कर दिया? 75% खर्च कर दिया उसने। अब देखो दोस्तों, अगर 75% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना धन बच गया मैं सीधा निकाल सकता हूं। तो क्या क्या बोलते हैं? शेष धन, शेष धन प्रतिशत, प्रतिशत कैसे निकालोगे कि 100% तो उसका पास पूरा धन था, उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया, तो कितना प्रतिशत बचा दोस्तों उसके पास? उसके पास बच गया मेरा 25% धन बच गया। उसके पास कितना प्रतिशत धन बचा? उसके पास बचा 25% धन बच गया, ठीक है। करने के बाद 600 रुपये बचे। और ये बोल रहा है प्रतिशत में ज्ञात करूं तो मैं 25% है, और अगर पैसों रुपए में ज्ञात करूं तो कितने हैं? 600 रुपये हैं। तो ये 600 रुपये, अभी जो पहले वाला प्रश्न क्या है सेम डिट्टो ऐसा ही है। यानी ये 600 किसका मान है? 25% का मान है। तो यहाँ ये देखो 25% बराबर मेरा कितना है? यहाँ पर 25% बराबर 600।
तो उसके पास शुरू में कितने थे, शुरू में तो 100% ही थे, यानी 100% का मान याद करना है मेरे को। देखो 100% ये कब हो सकता है, जब 25 को 4 से गुणा कर दो, 25 को 4 से गुणा करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और इस 600 को 4 से गुणा करोगे, 6 को इसको भी 4 से गुणा कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया मैंने 4 से, क्योंकि मेरे को 100% का ही मान निकालना है। चमेली का कुल धन ही जो पहले जो स्टार्टिंग में जितना उसके पास था, तो ये कितना हो गया मेरा 6 चौक 24 और 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी स्टार्टिंग में कितने था उसके पास 2400 रुपये था, 75% मतलब 1800 रुपये खर्च किए, और लास्ट में कितने बच गए 25% बच गए, मतलब 600 रुपये बच गए। देखो दोस्तों इसको आप अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 25% का मान कितना है 600, 25% बराबर कितना मान है मेरे को दिया है, 25% बराबर तो दिया है मेरे को 600, 25% बराबर दिया है मेरे को 600, तो 1% का मान निकालना है दोस्तों। 1% का मान कैसे निकालोगे, 600 बट्टा 25, मतलब इधर भी 25 का भाग दे दिया और इधर भी 25 का भाग दे दिया, ये लो इसको ऐसे करो 25, ठीक है। अब 25 में 25 का भाग दे दे तो 1% आ गया, और 600 में 25 का भाग देंगे 25 दूनी 50 और 1 बच गया, ये देखो 50 10 बजे 10 में जीरो आया तो 100, तो ये 4 आ गया, यानी 1% का मान कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। तो मेरे को 100% का मान निकालना है, 100 को 1 से गुणा किया 1%, और इसको भी 24 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 को 1 से गुणा किया तो ये 100% आ गया, और इधर कितना आ गया मेरा 2400, तो ये मान आ गया दोस्तों। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब प्रश्न अपन का इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है उसको हल करते हैं, अपन देखते हैं उसको, और उसको हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेगा हूँ, जिससे अपन को प्रश्न को करने में थोड़ी सुविधा हो जाए। देखो अब क्या कह रहा है, किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। अब जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे मैं करता चलता हूं। देखो जैसे ये छठा प्रश्न, और क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, ये है मेरे 60%। ये कितने मतलब पूरा तो अपने आप में तो 100% होगा, और उसमें से 60% तो मेरे क्या है क्रिकेट पसंद करते हैं, और क्या 30% फुटबॉल पसंद करने वाले। तो यहाँ लिख देता हूं फुटबॉल। दोस्तों हर चीज लिखनी है आपको, लिखोगे तभी तो आपको उसके नंबर मिलेंगे, अन्यथा उसके नंबर नहीं मिलेंगे। पसंद करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत है, ये देखो व्यक्तियों का प्रतिशत है दोस्तों, ये भी क्या है मेरा प्रतिशत कितना है, ये दे दिया मेरे को 30%। और शेष अन्य खेल पसंद करने वाले, अन्य खेल, अब देखो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ये देखो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों, देखो 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90%, तो क्या है 90% तो ऐसे व्यक्ति हैं जो फुटबॉल या तो फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है। तो शेष कितने बच गए मेरे 10% बच गए, यानी इन दोनों को जोड़ा और इसमें से घटाया तो कितना आया दोस्तों 10% आ गया। 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं, ना तो क्रिकेट करते हैं और ना ही फुटबॉल करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, यानी 100% कुल व्यक्ति, यहां लिख लेता हूं मैं, कुल व्यक्ति कितने हैं मेरे 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख, ये मेरे 50 लाख हो गए दोस्तों। दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये 50 लाख व्यक्ति हो गए, ये 5 जीरो आ गई, ठीक है। अब ये तो किसका मान है, ये दोस्तों ये तो मेरा इनडायरेक्ट कह रहा है 100% का मान है। 50 लाख तो किसका मान है 100% का मान है। तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ मतलब 60, अब इनडायरेक्टली कह रहा है, देखो क्रिकेट वाले जो व्यक्ति है, सी से लिख रहा हूं क्रिकेट पसंद करने वाले, यही लाइन लिखनी है, ठीक है। कितने है व्यक्ति 60 है, यानी 60% निकालना है किसका 50 लाख का, 50 लाख का 1 2 3 4 और 5, इसका निकालना है दोस्तों मेरे को 60% निकालना है। तो 60% निकालने के लिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, इस 6 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 6 पंजे
30 हो गया। अब देखो इसमें 1 2 3 4 और एक ये 5 जीरो हो गई, 3 4 और 5, यानी कितने क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 30 लाख है। और वैसे कह रहा था कि 60 लाख है, 60% है, सॉरी, ठीक है। 6 बजे 30। अब देखो, अब मेरे को ये निकालना है फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, एफ से लिख देता हूं, यानी कितने 30% व्यक्ति है, 30% व्यक्ति है, सॉरी ये मेरे को 50 लाख का वही 30% निकालना है। 2 3 4 और 5, इसका 30% निकालना है दोस्तों। तो अगर अपन ऐसे देखें तो सीधा 15 लाख आएगा, क्योंकि यहाँ 60% 30 लाख आ रहा है, तो ये मेरा 1 जीरो से 1 जीरो कर गया और 1 जीरो से फिर 1 जीरो गया, तो 15 आ गया और 5 जीरो आ गई। 1 2 3 4 और 5, ये 30 लाख तो ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और 15 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, और अन्य अदर कितने हो गए दोस्तों मेरे। 50 लाख का कितना प्रतिशत निकालना है मेरे को, 50 लाख का 10% निकालना है दोस्तों। 10% कितना हो गया मेरा, 10% हो गया मेरा 5 लाख। 1 2 3 4 और 5, तो इस प्रकार हो गया दोस्तों। ये सी का मतलब है क्रिकेट पसंद, यहाँ पूरी लाइन लिख देता हूँ दोस्तों, अन्यथा आप इसको कुछ और ही समझ लोगे, इसलिए मैं इसको पूरी लाइन लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, पसंद करने वाले व्यक्ति, वो तो प्रतिशत में मान है दोस्तों, और ये मेरा एक्चुअल में जो वैल्यू है कितने व्यक्ति हैं वो आ गया। और यहाँ लिख देंगे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है। और अन्य व्यक्ति मतलब जो इन दोनों के अलावा जो बच गए उन व्यक्तियों की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये प्रश्नावली अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए कि अच्छा लग रहा है। अगर कुछ चीज़ मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है